है डे 46 ऑफ 100 डेज ऑफ प्रोग्रेस और आज हम लोग देखेंगे डिस्प्ले ऑफ प्रोग्रेस बार दैट अपडेट्स इन रियल टाइम। ठीक है, एक हमको प्रोग्रेस बार बनाना है जिसको हमको रियल टाइम में क्या करना है, अपडेट करना है। तो हम लोग आ जाते हैं इंडेक्स वाले फाइल में और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एक डिप बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे हम लोग डाउनलोड प्रोग्रेस। ठीक है, डाउनलोड प्रोग्रेस। ठीक, इसका डिप बना दिया है। अब डिप के बाद इसको हम लोग आएंगे यहाँ पे एडिट करेंगे, तो यहाँ आते हैं CSS में और यहाँ पे लिखते हैं डाउनलोड प्रोग्रेस, है ना, विड्थ 300 पिक्सल और यहाँ हाइट आएगा हमारा 10 पिक्सल मान लो। ठीक है, क्योंकि हमको एक प्रोग्रेस बार बनाना है। और ठीक है, ये भी ठीक है कलर। और बॉर्डर रेडियस ले लेंगे हम लोग इसको 100 पिक्सल की। ठीक है, और इसको हम लोग लाइव कर देते हैं। तो लाइव किया हमने इसको, लाइव किया तो अच्छा, CSS फाइल को लाइव कर रहा हूँ, इंडेक्स फाइल को लाइव करनी पड़ेगी। एक सेकेंड, यहाँ आएगा और इंडेक्स फाइल को लाइव किया तो ये यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमको चाहिए इसको बीच में, तो अपने स्टाइल वाले फाइल में आएंगे, है ना, और इसमें एक काम करेंगे, इसको पोजीशन दे देंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप से 50%। ठीक है, टॉप से 50%, लेफ्ट से 50%। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट 50% में, और यहाँ बीच में आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया, बीच में आ गया। उसका कलर हम लोग जो है ना ड रख देते हैं, ड। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा डार्क हो जाएगा। ये हो गया हमारा। और अब इसके काम क्या है, इसके अंदर का प्रोग्रेस बार बनाना है, कि इसके अंदर की जो प्रोग्रेस चले। ठीक है, तो प्रोग्रेस बार बनाने के लिए इसके अंदर हम लोग एक डिप बनाएंगे जिसका नाम होगा प्रोग्रेस। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे आएंगे स्टाइल में और यहाँ पे लिखेंगे #प्रोग्रेस और यहाँ पे विड्थ 0%, हाइट 100%, बैकग्राउंड कलर बिल्कुल सही दिया है। तो अभी विड्थ देखो 0 पे है और विड्थ अगर हमारी रही 10% पे तो कैसे दिखेगी, तो ऐसे दिखेगी। ठीक है, विड्थ रही 50% पे तो ऐसे दिखेगी, और जब 90% हो जाएगा तो ऐसे दिखेगी। ठीक है, तो क्योंकि अभी ये 0 पे है तो 0 पे रहने देते हैं, क्योंकि हमको 0 से शुरू करना है। ठीक है, और देखो ट्रांजिशन चल रहा है तो ट्रांजिशन विड्थ 2 सेकंड की ट्रांजिशन होगी। ठीक है, इसमें आई होप इतना समझ में आया होगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग इसके स्क्रिप्ट वाले पार्ट पे। ठीक है, तो इसका स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ आते हैं, वेरिएबल बनाते हैं एक प्रोग्रेस नाम से PRG, और document.query सेलेक्ट करते हैं। document.query सेलेक्टर से इसको सेलेक्ट करेंगे #प्रोग्रेस को, #प्रोग्रेस को सेलेक्ट किए और एक वेरिएबल बनाएंगे count count इक्वल टू 0। ठीक, और वेरिएबल बनाएंगे इंटीजर। ठीक है, वेरिएबल इंट बना के इसको हम लोग क्या करेंगे, सेट इंटरवल, जो आपने पहले पढ़ा होगा। सेट इंटरवल बनाएंगे और इसके अंदर फंक्शन बनाएंगे जो कि फंक्शन पास करेंगे एक एज अ कॉल बैक, और इसके अंदर ये पास कर देंगे। ठीक, क्या है ये क्या है कि देखो, ये तो हम लोग बाद में करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो अब हम लोग इसको चला दिए, बट भैया इसमें चल नहीं रहा कुछ, तो चलेगा कैसे, क्योंकि हमने यहाँ पे तो विड्थ दे के रखा है। ठीक है, और विड्थ को हमको बढ़ाना है, तो विड्थ को बढ़ाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा कि जो PRG में है ना, PRG में यहाँ पे स्टाइल देना पड़ेगा, वैल्यू नहीं,
स्टाइल देना पड़ेगा, एक सेकेंड, स्टाइल देना पड़ेगा। और स्टाइल में क्या देना पड़ेगा, स्टाइल में देना पड़ेगा विड्थ, स्टाइल में देना पड़ेगा विड्थ। और काउंट तो दे दिया, काउंट के साथ क्या करना पड़ेगा, काउंट का परसेंटेज भी देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, काउंट का परसेंटेज, ठीक है। ये अगर हम हटा दें सेट इंटरवल तो भी चलता रहेगा, बट अभी इसका यूज़ देखो कैसे आएगा काम, ठीक है। तो देखो ये चल रहा है, ठीक है, लेकिन ये देखो कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट चलता जा रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है पूरा, देखो, क्योंकि हमने इसको बताया नहीं कि कहाँ पे रुकना है ना। तो बताने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, ठीक है, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे और यहाँ पे एक लगाएंगे इफ़, ठीक है, एक लगाएंगे कंडीशन कि इफ़ काउंट जो है ना, काउंट है 3 बार इक्वल टू, जब काउंट जो है ना वो 100 हो जाए तब क्या हो जाए, तब हो जाए क्लियर इंटरवल, क्या हो जाए, क्लियर इंटरवल हो जाए और इंटीजर को पास कर दें, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ इस पे गए और 100 पे गए तो ये रुक गया, ठीक है, इतना समझ में आया। देखो फिर से देखो, ठीक है, ऐसे गए तुरंत रुक गए, ठीक है। इसकी स्पीड हम लोग ने एक सेकेंड रुकना, हम लोग यहाँ पे जो टाइमर दिए है ना सेट इंटरवल का, इसको हम लोग टाइमर भी दे सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको 1000 दें तो कैसे चलेगा, तो ये बहुत धीरे धीरे चलेगा, देखो बहुत धीरे रगड़ते रगड़ते, इसको 100 कर दिया तो ये देखो थोड़ा तेज हुआ है ना, थोड़ा तेज हुआ है, लेकिन अभी बहुत धीरे चल रहा है, लेकिन लोडिंग ऐसी ही होती है। बट इसको हम लोग 50 दे दिया तो थोड़ा तेज हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा तेज हो जाएगा, देखो, ठीक है। ये देखो ये हो गया तेज, ख़त्म, तुरंत लोड हुआ। अब बिल्कुल एकदम तगड़ा लोडर बना है। लेकिन अब हम चाहते हैं क्या कि जैसे लोडर ख़त्म हो वैसे हमको क्या हो जाए कि शो हो जाए कि डाउनलोडेड कंप्लीटेड, ऐसे आ जाए लिख के। तो उसके हमको यहाँ पे S3 बनाना पड़ेगा। S3 बनाया, S3 के अंदर लिख दिया डाउनलोड कंप्लीटेड। तो ये देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है, बट हमको चाहिए यहाँ पे लिख के आए, और अभी नहीं, जब लोड कंप्लीट हो जाए तब लिख के आए। तो अब देखो हाँ, ये भी चीज़ का सेंटर में चाहिए, ये भी चीज़ सेंटर में चाहिए, तो क्यों ना हम सबको एक साथ उठा के सेंटर में कर दें, है ना। तो इसको हम कॉपी कट करेंगे और एक डिप बनाएंगे सेंटर नाम से, इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इसको हम लोग कॉपी करेंगे सेंटर को, है ना, और यहाँ पे आएंगे अपने CSS वाले फाइल में आएंगे और कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि ये पेरेंट है, हैशटैग सेंटर, और यहाँ पे लिखेंगे इसका हमने जो पोजीशन दिए थे ना, पोजीशन एब्सोल्यूट सब ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, इसको यहाँ पे ना देके इसी को उसमें दे देते हैं, ठीक है, इसको उसमें दे देते हैं। देखो बीच में आ जाएगा, बीच में आ चुका है ना, बीच में आ चुका है ये, ठीक है। बट ये अभी भी ये कि शुरू होने से पहले डाउनलोड कंप्लीट दिखा रहा है। हम चाहते हैं कि जब डाउनलोड कंप्लीट हो जाए तब आए। और ये किसके अंदर है पता है, ये है सेंटर के अंदर, हैशटैग सेंटर के अंदर H3 है ना, और इसमें हम लोग डिस्प्ले इसका क्या कर देंगे नन, और अपने स्क्रिप्ट में आएंगे, है ना, स्क्रिप्ट में आके यहाँ पे इसका क्या करेंगे डिस्प्ले। पहले तो हम इसको कंटेन कर लेते हैं तो किसी चीज़ में, तो कंटेन करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे S3 को मांग लेंगे, ठीक है। S3 हमने क्या किया, मांग लिया, और यहाँ पे लिखेंगे कि जैसे अपना 100 हो जाए, ठीक है। आप रोक तो रहे हो, ठीक है, रोको, लेकिन जैसे 100 हो जाए वैसे क्या हो जाए, S3 डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट टास्क कंप्लीटेड नहीं, टास्क कंप्लीटेड नहीं, और टेक्स्ट कंटेंट नहीं चाहिए हमको, इसका चाहिए डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या हो जाए, डिस्प्ले
डिस्प्ले सीधे लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमको स्टाइल करने से पहले हमको बताना पड़ेगा कि ये सीरीज की प्रॉपर्टी लिख रहे हैं। तो स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू क्या जाए 1 हो जाए, ठीक है। तो अब देखना, देखो लोडिंग शुरू हुई, आधी पहुंची और ये 100%, और ये लिख के नहीं आया, लिख के नहीं आया क्योंकि यहाँ डिस्प्ले नहीं है, यहाँ पे ओपेसिटी होगा, ठीक है। ये हुई लोडिंग और ये 100%, और अभी भी लिख के नहीं आया। क्यों नहीं लिख के आया, क्यों नहीं लिख के आया? क्योंकि S3 तो बना है यहाँ पे, ये 3 तो है और सेंटर के अंदर है, ठीक है। सेट इंटरवल, क्लियर इंटरवल, सब सेट है, ओके। 3 स्टाइल ओपेसिटी 1, सब तो सही है, क्यों नहीं आ रहा? ये इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि देखो यहाँ पे मैं क्या करके बैठा था, डिस्प्ले नन करके बैठा हुआ था। यहाँ पे मेरे को ओपेसिटी 0 करनी थी, क्योंकि मैं वहाँ पे ओपेसिटी को टारगेट कर रहा हूँ, ना कि डिस्प्ले को टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ ओपेसिटी मैंने 0 कर दी, और वहाँ पे जैसे ही 100 होगा, ठीक है, जैसे ही 100 होगा वहाँ क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ओपेसिटी हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो देखो अब जैसे कि हम ज़रा चलाएँगे तो देखना चल रहा, और जैसे ही 100 होगा वैसे लिख के आ जाएगा डाउनलोड कंप्लीटेड, देखो डन। अब ये हो गया हमारा काम कंप्लीटेड, जो भी हमने कहा था प्रोग्रेस वायर बनाने के लिए वो हम बना चुके हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और हैप्पी दिवाली।